हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहे। और कविता विश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो दोस्तों, आज आप लोग देख रहे होंगे कि हम सब पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है रजाई के अंदर, क्योंकि ठंडा काफी हो रहा है। तो हम लोग सब अभी खाना वाना हमारा हो चुका है। खाना खाने के बाद हम सब लोग बैठे थे, तो ऐसी ही बात पे बात आई तो बच्चों ने जिद करा कि पापा अपने टाइम की बातें सुनाओ, अपने बारे में बताओ। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार बताओ। तो मैंने कहा कि इसका हम एक ब्लॉग बना देते हैं, स्टोरी टाइम टाइप का बना देते हैं। आप सुनाओ बच्चों को कुछ अपने बारे में। तो आज सुनाएंगे सिंपा आप लोगों को अपनी रियल स्टोरी कि कैसे क्या हुआ और कितना इन्होंने संघर्ष किया। तो आप लोग आगे इनके मुंह से सुनिए कि क्या क्या हुआ। स्टार्ट करो, सुनाओ भाई सही में। अच्छा सुना दें। अरे क्या सभी YouTube फैमिली को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय बद्री विशाल। जैसा कि बच्चों ने कहा कि अपनी स्टोरी सुनाओ, सिंपल सी बात है कि हम भी छोटे थे बचपन में, तो उस तरह से जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए हैं। और उस वजह से जो उतार चढ़ाव, ठोकर, जो भी हुआ है जीवन में, संघर्ष लड़े, पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसी का परिणाम है कि आज आप लोगों के सामने हैं। और इसी के तहत एक छोटी सी स्टोरी, मैं घर से जोशीमठ कैसे पहुंचा, ये थोड़ा सा एक पार्ट अभी ये मान के चले कि छोटी सी एक कहानी है। ऐसा हुआ कि 1989 जून के महीने में हमारे गांव में एक हमारे बड़े भाई साहब हैं, कुंदन सिंह बिष्ट, ठेकेदार जी उनको कहते थे। तो उनकी शादी जोशीमठ के मारवाड़ी राणा फैमिली से हुई थी। तो हम छोटे बच्चे थे, तो ऐसा हमको भी वो बस लगी थी, ऐसा हुआ बारात जानी है ठेकेदार जी की। उस टाइम के बड़े रईस लोग थे वो। और अभी जो है दिल्ली में भाई साहब भाभी जी लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके बच्चे सब जॉब वगैरह वहीं करते हैं। तो और वो कॉन्ट्रैक्टर थे, सरकारी ठेकेदार, पुल बनाते थे, सड़क बनाते थे, इस टाइप का। बल्कि हम लोगों ने भी बचपन में मेरी जो उम्र रही होगी उस वक्त में 15 साल के आसपास रही है। और उसके बाद हम जो है कि उस 15 साल के ड्यूरेशन में 13 साल, 14 साल और 15 साल, 3 साल के ड्यूरेशन में जगह जगह हमने उनके साथ काम किया। जैसे छोटे छोटे जो पुल बनाने के लिए तख्ते होते थे, तख्ते लाए और बजरी का सारने का काम किया, और इस तरह से ठेकेदार जी के साथ काम किया। तो अब ये हुआ कि भाई उनकी बारात होनी है जोशीमठ से, क्योंकि वो जेपी विष्णुप्रयाग परियोजना थी, उस परियोजना में वो भी ठेकेदारी करते थे। और उसके बाद वो हमारे गांव में अपने वहीं के हैं, तो वहाँ ठेकेदारी करने लगे। अब ये हुआ कि भाई उनकी जो बारात हो रही है जून के महीने में, तो हम छोटे छोटे थे, हम भी कुछ लड़के बारात में चले गए उनके साथ। एक मैं था, एक हमारे भाई साहब भीम सिंह नेगी जी हैं जो उसमें है, पहले जो है कि वो राज राइफल में भर्ती हुए, और उसके बाद वो अब डीएससी में इधर ये आसाम की तरफ है शायद अभी। और अभी बीच में हमारे गांव में नवरात्रा हुई थी, तो उस टाइम पे उनको मिले थे। तो हम और भीम सिंह भाई साहब और बहुत सारे लोग, बच्चे जो हमारे एज के थे, वो बारात में गए ठेकेदार जी की। और बारात में गए तो जोशीमठ में हम वहाँ मारवाड़ी जब गए तो बहुत बड़ा शहर लगता था, क्योंकि हम तो गांव के छोटे लड़के थे और गांव से आए थे। तो देखा कि जोशीमठ काफी बड़ा शहर है। और वहां पर उस वक्त जो मैं 89 की बात कर रहा हूँ, वहां पे चूली बहुत ज्यादा होती, चूली सेब, उस टाइम का एक सीजन था। और जब हम बारात, जिसको आप लोग खुमानी कहते हैं चूली को, तो हेमकुंड साहिब, और तब तक हमको इतना जानकारी भी नहीं थी कि हेमकुंड साहिब कोई चीज है। हाँ, बद्रीनाथ जी का पता था, क्योंकि हिंदू परिवार से हैं तो ये भगवान के तो पता था। तो बद्रीनाथ जी, हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर का कोई पता नहीं था। लेकिन जो सरदार लोग हमको देखे बहुत सारे चूली ले जा रहे थे, तो देखा अरे यार ये तो ले जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इन्होंने जब पगड़ी क्यों बांध रखी, ये भी नहीं पता था कि सरदार अलग सी कोई कास्ट होती है। तो उस बारात में हम पहुंचे, वहां पे उस दिन रहे। उसके बाद फिर हम घर गए। और 6 में मैं पढ़ता था, तो 6 में उस वक्त मैं अपने स्कूल में, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, उस वक्त मैं और एक हमारे गुरुजी थे फरसवाण जी, उनका लड़का धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र क्लास में 6th में टॉपर था, और उसके साथ साथ मैं भी टॉपर था। जब नाम लिया गया तो बड़े उनसे, और एक हमारे गुरुजी थे, अब गुरुजी होंगे नहीं होंगे दुनिया में, लेकिन मुझे लगता हो सकता होंगे, दर्शन लाल जी हमारे गुरुजी हुआ करते थे, मैथ्स पढ़ाते थे हमको। तो गुरुजी ने, हमारी ऐसी स्थिति थी कि मतलब फीस तक हम लोग नहीं दे पाते थे। गुरुजी ने कई बार मेरी फीस जो है अपने आप भरी। तो बड़ा आज भी ऐसा लगता है कि गुरुजी अगर कहीं मिलेंगे तो निश्चित है हम उनके चरण
मतलब ऐसा नहीं लगता कि हमको अगर गुरुजी मिलेंगे तो उन्होंने बहुत उपकार किया था उस वक्त। तो हम उसके बाद जो है कि आए, और जोशीमठ कैसे मैं पहुंचा, तो क्या हुआ कि हमारे जो भाई साहब हैं भीम सिंह जी और मैं, हम 2 लोग थे। डिसाइड हुआ कि भाई ऐसा है, घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब थे इन बच्चों के ताऊ जी, तो पढ़ाई के लिए, मेरी भलाई के लिए मुझे बहुत डांटते थे, मारते भी थे कि भाई पढ़ाई कर ले, कुछ बनेगा आगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइप के थे कि ठीक है, हालांकि टॉपर था स्कूल में, मतलब दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि और कितना पढ़े। और फिर घर में जैसे कोई काम नहीं होता था तो बहुत मार पड़ती थी, तो मार से तंग आकर के हमने कहा चलो यार घर चलते हैं, बाहर भाग जाते घर हैं। की कंडीशन भी सही ठीक है, और घर में जो है कि माता जी, हमारे तो पिताजी बचपन से ही जो है कि दूसरी जगह रहते थे, उनकी हमारी माता जी को वो छोड़ के चले गए थे, तो बहुत बुरा दौर देखा हमने। और उसके बाद हम जोशीमठ जब आने लगे तो वो और मैं भाग गए। हमने कहा चलो किसी तरह हम जोशीमठ पहुंच गए। जोशीमठ पहुंचे तो अब ऐसा हुआ कि आए जोशीमठ, तो बारात के बाद जब घर गए उसके बाद जोशीमठ आए हम। वहां पर एक अभी सेलंग में एक वहां पर जो पैनी के लिए सड़क जाती है गढ़ी माता के लिए, उसके नीचे पे एक होटल है। वो स्वर्गीय कंडारी जी थे वहां पे, यशवंत सिंह कंडारी जी, उनके वो एक होटल था, उस होटल का नाम था स्ट्रेंजर्स कैफे। स्ट्रेंजर्स कैफे हम उनसे पूछते थे कि भाई साहब इसका स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या हुआ, तो वो बोलते थे, उस टाइम वो देहरादून के ही रहने वाले थे, तो बोलते थे अजनबी कैफे। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी होता है इंग्लिश में, तो उन्होंने कहा अजनबी होता है। हमने कहा ठीक है, तो वहां पहुंचे हम। तो लगभग जब हम आए, घर से आए हुए थे, तो वहां देखा हमने बहुत अच्छा, उनके घर में रहते थे, तो आंटी जी और अंकल जी और भाई साहब वहां पे रहते थे। तो जब हम उनके यहाँ आए, धीरे उन्होंने देखा, उन्होंने भी अपने बच्चों की तरह रखा, लेकिन काम कराते थे, क्योंकि करना है, घर से बाहर आए तो करना था, तो करते थे काम कुम। और वहां पर जो खाना खाना खा, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी बर्ताव बहुत अच्छा हमारे साथ किया था। और हम उनका एक छोटा वो स्ट्रेंजर कैफे थे, दिन में उसमें रहते थे, सुबह के टाइम थोड़ा काम करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे जो है कि वहां पर अपना समय बीत रहा था। अचानक जो एक बार घर से जब हम भागे, तो चाचा जी और भाई साहब लोगों को वो हुआ कि ये भाग गए। तो चाचा जी जो भीम सिंह भाई साहब के हम पापा थे, हमारे चाचा जी, वो हमको लेने आ गए। उनको भी पता चला कि यहाँ पे स्ट्रेंजर्स कैफे में कंडारी जी के यहाँ रह रहे हैं। तो क्या हुआ कि फिर चाचा जी हमको लेने आए, और फिर हमने वैसे दूर से चाचा जी ने मुझे देख लिया, मैं पानी लेके आ रहा था, बोला इंग्लिश में, वो उनको गांव में शास्त्री जी कहते थे, अभी रहे नहीं, स्वर्गीय शास्त्री जी को भी नमन करता हूँ। तो वो आए, तो उन्होंने दूर से ही कहा, इंदर सिंह कमॉन कमॉन कमॉन, कम हियर कम हियर कम हियर करके बोला। तो मैंने देखा उनको, उसके मैं भागने लगा, लेकिन उन्होंने कहा रुक जा बेटे, कहाँ जा रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने हमसे कहा कि, उनसे कहा कि मैं अपने बच्चों को लेने आया हूँ और इनको हम घर ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके बच्चे आप ले जाओ। फिर हम घर चले गए। फिर 1 साल जो है कि तब ये बात होगी, मैं 5th से 6th में गया ही था जून में। तो फिर क्या हुआ, वो ले गए हमको घर, और हम घर गए। फिर हमने पढ़ा, भाई साहब ने मारा भी, पिटाई भी की। मेरी मम्मी तो मारती नहीं थी, लेकिन भाई साहब ने बोला कि क्यों भागा तू घर से, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब होता ही है, किसी का बच्चा घर से भागे तो उनको भी बुरा लगता ही है। तो हम भी उस तरह से, वो अपने को, क्योंकि हम इसलिए भागे, दिमाग में ये था कि स्वतंत्र विचरण करना है, अपने आप अपने को कुछ स्थापित करना है। लेकिन तब बच्चे ही थे, तो लगा होगा कि छोड़ो यार, घर में ये मार खाने से तो अच्छा ही है भाग जाना चाहिए। क्योंकि कभी गाय, गांव में आपको पता ही है कि खेत होते थे, हमारी गाय भी थी, बैल भी थे, तो वो लोगों के खेत में उजाड़ चले जाते थे, हम इधर उधर खेलते रहते थे, बच्चे तो घर में आके पीटना ही पीटना था। तो ये डेली का एक नियम सा बन गया था। तो इसलिए ऐसा लगा कि नहीं भाई, नहीं रहने, तो इसलिए हम भागे थे। फिर वो हमको घर लाए चाचा जी। फिर 1 साल जो है कि हम रहे। अब 1 साल घर में रहे, तो उसके बाद जो है कि फिर वही होता था कि मार पीटती थी। अब ये वाकई 6 का रिजल्ट जैसे ही आया, तो पता चला कि भाई मैं टॉपर हूँ। धर्मेंद्र भी जो है कि, धर्मेंद्र मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाए थे, तो वो मुझसे ऊपर था, फिर मैं था। और उसके बाद फिर ये जून में रिजल्ट खुला, फिर से हमारा जून में रिजल्ट खुला, 1990 की बात होगी, हाँ, जून में रिजल्ट खुला। उसके बाद हमने कहा चलो ये करते हैं कि घर में नहीं रहना है, क्योंकि भाई साहब बहुत वो करते थे, मारते थे, इसलिए कि पढ़ाई के लिए। अब ये वाकई नहीं रहना, क्योंकि जैसे 5 पास कर लिया था, 6 में चले गया था, तो फिर भाई साहब मुझे नहीं मारते थे, क्योंकि उनको अब 6 का जो, उनको भी लगा कि बच्चा सीनियर हो गया है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हो गई कि उस बीच माता जी की भी तबीयत खराब होने लगी। अब ये वाकई यार, घर में भी रह करके ये तो बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, और दुख सा रहता था कि माता जी भी बीमार रहती है। तो ये वाकई चलो, हम क्या करें, फिर से भाग जाएं। तो एक हमारे छोटे भाई थे, दर्शन सिंह नेकी, जिनकी पत्नी अभी उप प्रधान ग्राम सभा बांस बगल नंदानगर है। और उनकी और मेरी, क्योंकि हमारा एक, जैसे
आप लोगों के यहाँ क्या कहते होंगे, जैसे हमारे जोशीमठ में कहते हैं उसको क्या कहते हैं, ऊपर कुराल बोलते हैं। कुराल मीन्स जहाँ गायें रहती है। ऐसी ही हमारी एक जगह है सीरी, सीरी में हमारी गायें रहती थी। तो दर्शन भाई भूला और मतलब हम साथ साथ गए, तो मेरे से छोटा था इसलिए भूला, दर्शन और हम लोग साथ रहते थे। तो क्या हुआ कि अब जोशीमठ की असली भागने की कहानी अब स्टार्ट होती है जब हम लोग आए। अब ऐसा हुआ कि जब अब स्कूल का रिजल्ट तो खुल गया, रिजल्ट भेज दिया घर किसी और के पास कि भाई साहब को रिजल्ट दे देना, हम तो चले भाई। अब मेरे पास थे एक सेल वाली घड़ी, पैसे नहीं थे पर दिमाग में था कि भागना है, जोशीमठ जाना है। सेल वाली एक घड़ी थी जो चलती थी। तो ऐसा हुआ कि उस भाई के पास थे एक गजो बोलते हैं आपके यहाँ, आप उसको जैसे जंगली मशरूम होता है, तो वो मशरूम था उनके पास इतना सा। अब मैंने उनको सेल वाली घड़ी दी और उन्होंने मुझे मशरूम दे दिया। मशरूम लेकर के मैं घाट गया। वहां पे एक समिति होती थी, 5 किलोमीटर हमारे यहाँ से गाड़ियां नहीं चलती थी, रोड तब से थी, लेकिन पैदल हम कम चलती थी गाड़ियां, तो इसलिए पैदल घाट पहुंचे रिजल्ट आने के बाद गुरुजी का सामान छोड़ने के लिए। उन्हीं दर्शन लाल जी गुरुजी जो हमारे हैं, इस ब्लॉग के माध्यम से अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आप प्लीज मुझसे बात करना। मैं कर तो कुछ नहीं सकता हूं, लेकिन इतना है कि आपका जो एहसान है, उपकार है, वो जीवन में आपके सिखाए हुए मार्ग पर हम आगे चल रहे हैं। तो और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए तो उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर मैं जब घाट पहुंचा, तो वो जो गुच्छी, उसको गुच्छी बोलते हैं, तो दर्शन भाई को मैंने घड़ी दे दी सेल वाली, और गुच्छी लेकर के मैंने वो गुच्छी बेची। तो गुच्छी मुझे मिली 36 रुपए। उस टाइम बहुत होता है, 90 की बात है, 36 रुपए मुझे मिला। 36 रुपए उस गुच्छी का जो पैसा था, समिति में बेचते थे। समिति क्योंकि ऑथराइज्ड चीज थी कि वो उनसे झूला, गुच्छी और बहुत सारी चीजें थी जिनको लेकर के वो समिति क्रय करती थी और लोग बेचते थे, किसानों को उसका दाम मिलता था उसमें अब की परिभाषा में। और तब ये लगता था कि गुच्छी इनको देनी है लाला जी को, लाला जी से पैसे लेने। तो उस वक्त 20 रुपये लगता था। जोशीमठ से जीएमओ की बस लगती थी घाट से जोशीमठ के लिए, तो लाल कलर की बस, आगे से वैसा मुंह उसका होता था, बड़ा अच्छा लगता था। उस बस में बैठ के ऐसा लगता कि आज तो जो सुख उस बस में बैठ के मिला, आज अगर हम बिजनेस क्लास, A1 बिजनेस क्लास प्लेन में बैठे तो वो सुख वो नहीं दे सकता, लेकिन उस बस में जब बैठे तो उस बस ने हमको ऐसा सुख दिया। और उसके बाद ये हुआ कि अब जाना है, भागना है। 2 लोग थे हम, एक हमारे मामा जी हैं अर्जुन सिंह बिस्ट, वो पेंटर का काम करते थे जोशीमठ में। तो उस वक्त हम दोनों, वो 7th में पढ़ते थे और मैं 6th में, वो 8th में गए तो मैं 7th में गया। तो अब गुरुजी का सामान छोड़ने, क्योंकि हमारी दोस्ती भी दोनों की ठीक थी, तो गुरुजी का सामान छोड़ने घाट गए। घाट से मुझे वो 36 रुपए मिला, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो अब ये हुआ, उन्होंने कहा मैं भी भाग रहा हूँ घर से, तुम भी चलो। मैं कहा ठीक है मामा जी, मुझे तो जाना ही है, नहीं रहना है मुझे घर में। तो कहा ठीक है चलते हैं। अब 36 रुपए लेकर के 20 रुपए किराया लगता था। वो 20 रुपए का जो लाल नोट है, वो आज उस आज का 20 रुपए जो लगता है ना, तो आज का 1000 रुपए या 2000 का नोट है, वो इस टाइप का लगता था। वो बिल्कुल लाल नोट, आपको 2000 का नोट तो गुलाबी नोट है, लेकिन वो लाल टाइप का नोट है, अभी लगता था। आज वो दौर याद आते हैं जब वो 10 रुपये 20 रुपये माँ जी ने रखे रहते थे। वो 20 रथ बना रहता था, उनके पीछे पहिया बना रहता था वो 20 रुपए वाले के पीछे। तो उसको 20 रुपए में हम पहुंचे जोशीमठ, किराया था। अब ये हुआ कि मैं पहले रहा था सेलंग, तो अब ऐसा हुआ कंडारी जी के यहाँ। अब मन में विचार आया कि नहीं भाई कंडारी जी के यहीं जाता हूँ, क्योंकि पहले वहां रहे थे हम। अब ऐसा हुआ कि ठीक है कंडारी जी के यहाँ जाते हैं। और जब वहां पहुंचे तो मामा जी, हम रास्ते से पैसा ज्यादा नहीं था, पर वो खीरा खरीद के लाए थे। तो खीरा मैंने आधा मैंने खाया, मामा जी को मैंने कहा ये लो भाई। तो जैसे ही सेलंग पहुंचा मैं, जहाँ पे आजकल वो टनल है जिसके नीचे, वहां पे वो बहुत सा टूट भी गया वहां पे ऊपर। कभी पतंजलि में आप काम करते हैं, प्रदीप मेरा दोस्त है पंवार, उसके पिताजी श्री बच्चन सिंह पंवार जी, उनकी चक्की होती थी, उनके ठीक नीचे बस रुकी। मैंने कहा मैं यहाँ पे रुकता। मुझे नहीं पता था कि किसका घर है, लेकिन अब वो प्रदीप दोस्त है तो इसलिए पता है कि उनका घर है, था वहां पे, चक्की थी वहां पे। तो वहां पे बस रुकाई। फिर मैं वहां से बैक आया, पैदल आया और कंडारी जी के होटल में। जब उन्होंने, मैंने कहा भाई साहब प्रणाम, आपने मुझे पहचान? बोला अरे यार तू छोटू, वो मुझे छोटू ही बोलते थे। अरे छोटू तू आ गया? मैंने कहा जी। तो बोला अच्छा फिर तेरे को लेने तो नहीं आएंगे? मैंने कहा आप तो नहीं आएंगे शायद, मुझे लगता है, लेकिन ऐसा है कि मैं आ गया हूँ। तो उसके बाद उनके साथ रहा वहां पे काफी टाइम से। अब ऐसा हुआ कि अब वहां पे उन्होंने कहा तू कब तक रहेगा? मैंने कहा भाई साहब ऐसा, मैं आया हूँ, मुझे 2 महीने नौकरी करनी है, ये जून और जुलाई, मई की बात है शायद, हाँ मई की बात है। मई में हम आ गए थे घर से रिजल्ट निकलने के बाद। मई और जून 2 महीने 2 महीने क्या होना है, आपके यहाँ नौकरी करूंगा, मुझे कॉपी किताब के लिए पैसा वो करना है। घर से इसी ध्येय से चले थे कि कॉपी किताब के लिए पैसे कमा के आना है। तो मैंने कहा आप मुझे कॉपी किताब ला के दोगे
और मैं 2-2.5 महीने जो है आपके यहाँ नौकरी करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक अलग वो कमरे में वो कमरा रहता था जिसमें सब लोग सोते थे, हम काम करने वाले नौकर लोग जो भी थे वो सोते थे। उन्होंने वैसा कहीं नहीं कहा, ये मैं वैसी भाषा में कह रहा हूँ, उन्होंने हमको हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा, आंटी जी ने, अंकल जी ने। तो अब ये हुआ कि ठीक है। अब उन्हीं दिनों क्या हो रहा था कि रज्जू मार्ग जोशीमठ में उसका काम चल रहा था, हमारा क्या कहते हैं ये रोप का, जो रोपे जोशीमठ के लिए चल रही, ओली टू जोशीमठ वाली रोपे। उस वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में रोप आ रहे थे। और रोप कैसे थे, वो जैसे एक ट्रक भर के आ रहा है बड़ा, उसके बाद एक खाली ट्रक होता था। तो जब पुल पार करते थे तो ट्रक, 2 ट्रक, वो ट्रक क्या होता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोड था और वो पुल शायद उस टाइम कमजोर होते थे होंगे, जिसलिए वो क्या होता था, रोप को जो है वो नहीं कर पाते थे, एक पुल पूरी रोप लेके गाड़ी नहीं चढ़ पाती थी। तो वहां से वो फिर इधर उस रोप को इधर खींचते थे लेबर के थ्रू, ऐसे रोल करके उसको उधर पुल के दूसरे छोर पे दूसरी गाड़ी में रखते थे। तो उस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती जाती थी। अब ऐसा हुआ कि उनके यहाँ काफी दिन नौकरी करी मैंने उस बीच, और उन्होंने कहा भाई अब फिर बीच में एक भाई थे वहाँ, रमेश भाई थे, वो भी रहते थे और मैं भी था वहाँ पे। तो उनके साथ नौकरी करता था। रमेश भाई का घर वहीं पे था, अभी वहाँ पे दुकान भी है उन्होंने बना रखी है। तो वो हमसे सीनियर थे, तो वो जो बोलते थे वो करता था। एक दिन सुबह की बात है, ऐसे घूम रहे थे, अचानक वो तो किसी बात पे मैंने उनको कुछ बोल दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा नटखट तो था ही पहले, तो उनको कुछ बोला होगा, तो वो मुझे पकड़ने भाग रहे थे, मैं भी भागा और वो मैं नीचे गिर गया। तो मेरे यहाँ कॉलर, यहाँ पे चोट लगी और वो काफी टाइम तक रहा, क्या कहते हैं यहाँ पीछे अभी भी मेरे निशान हैं, वो चोट लगी। तो उसके बाद उस यहाँ मेरी पट्टी लग गई। और जोशीमठ डॉक्टर भंडारी हुआ करते थे उस टाइम पे। तो वो क्योंकि मुझे जुलाई 5 तारीख को घर जाना था, और जो है फिर वो हाथ पे चोट लगी थी, तो अंकल जी आंटी जी ने कहा इसका इलाज कराना है। तो उन्होंने मैं आया था मई में, तो मुझे जून में चोट लगी थी, तो उन्होंने यहाँ पीछे वो पट्टी बांधी, यहाँ पीछे वो जोशीमठ में। अब तो मेरा ससुराल है उनके नजदीक, वहाँ डॉक्टर भंडारी के बगल पे जहाँ पे क्लिनिक है। तो उससे पहले वहाँ पे जो है क्लिनिक में एक शांता आंटी रहती थी, तो उन्होंने पट्टी करी और वो उसके बाद मेरा वो जुड़ गया। अब ऐसा वो उसके बाद ठीक हो गया। तो हम फिर से जो है कि ऐसे खेलने कूदने लगे, वहां पे नौकरी करते थे उनके साथ, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो रोप आ रही थी, तो उसी बीच क्या हुआ कि अब जुलाई आने वाला था, 3 तारीख जुलाई 90 की बात होगी, 3 तारीख जुलाई की बात है। और उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा है छोटू, तू तो अब घर जाएगा, तेरे को किताबें भी हमने लेके दे दी। उन्होंने कॉपी किताब 7th क्लास के लिए मुझे लेके दे दी। अब ऐसा हुआ कि आदमी को जब जहां पे प्यार मिलता है ना, तो कहते हैं कि वो बड़ा एक इमोशनल सा हो गया था। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, तुझे जो है कि कॉपी किताब लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। कॉपी किताब जब मुझे लाए, तो बैग बुक कॉपी किताब लाके, अब अगले दिन जाना था घर नंदानगर के लिए, तब वो घाट होता था, तो घाट के लिए जाना था। तो हमने कहा ठीक है। अब गए, स्कूटर था भाई साहब का, RJ 728 नंबर, गाड़ी नंबर 0728 स्कूटर नंबर था, कंडारी जी का, दीपू कंडारी भाई साहब का नाम था। और उसके बाद हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, तेरे को छोड़ने चलता हूं मैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कि तेरे घर तक मैं भी चलूंगा स्कूटर में। दोनों भाई चल दिए वहां से। अब हम पहुंचे नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में जैसे ही पहुंचे, तो उन्होंने कहा भाई जो, अब मैं रोप की बात पहले इसलिए कर रहा था क्योंकि अब हम वहां जब नंदप्रयाग पहुंचे, तो रोप उस पुल से, नंदप्रयाग वाले पुल से उधर दूसरे छोर से इधर छोर पे गाड़ी आ गई थी, उस पर रोप चढ़ रही थी। तो वो रोड ब्लॉक हो गई थी। और उस वक्त जो है, आज अगर रोड ब्लॉक हो गई तो आप देखिए 2 मिनट में मीडिया चला देगा कि रोड ब्लॉक हो गई, इतने दिन ये हो गया, सो हो गया। मैं खुद इंडिया टीवी के लिए काम करता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि बहुत वो दौर अच्छा था। आपका दौर क्या है कि दिखावे पे ज्यादा हो गया है। तो हम लोग क्या करते, वो क्या हुआ, जैसे ही नंदप्रयाग पहुंचे, तो उन्होंने कहा भाई 4-5 दिन लगे कम से कम। और मेरा हाथ भी टूट रखा था, पूरा ठीक नहीं हुआ था। मुझे पता नहीं वहां पे क्या हुआ, भाई साहब को देखे और मैं रोने लग गया। एक भाई साहब थे वहां पे, मच्छर बोलते थे उनको, नंदप्रयाग में उनकी वर्कशॉप की दुकान थी। तो भाई साहब ने कहा यार यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं आज, मच्छर भाई के यहाँ रुक जाते हैं, कल तब ऐसा करेंगे, नहीं होगा तो पैदल चलेंगे तेरे घर। मैं रो दिया उनके साथ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा घर, मैं आपके साथ ऊपर चलूंगा जोशीमठ। बोला अच्छा हाँ भाई, सोच ले ढंग से, तूने कहा था पढ़ना है। मैंने कहा भाई साहब जो होगा मैं चल दूंगा आपके साथ, मैं तो जोशीमठ चल रहा हूँ। तो किताबें क्या होगी, मैंने कहा मैं वहीं पढ़ूंगा। तो अब ये हो गया, उनको भी लगा यार क्या करेंगे आप। फिर उसके बाद हम आगे जोशीमठ चल, अगले दिन रात को रुके मच्छर भाई के यहाँ, अगले दिन जोशीमठ आ गए, क्योंकि वहाँ रोड 1 हफ्ते से पहले नहीं खुलती थी। और शायद मन में भी ये रहा होगा, मेरा हाथ टूट गया, मेरी माँ मुझे देखेगी तो कैसा फील करेगी कि अच्छा बच्चा घर से गया था और हाथ तोड़ के लिए आया। तो शायद ये भी मन में रहा होगा, तो इसलिए मैं घर नहीं गया। अब उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, चलो जोशीमठ। तो उसके बाद हम जोशीमठ गए, वहाँ पे उनके साथ रहे काफ़ी, मतलब शिलंग में उनके साथ ही रहे। उसके बाद ये हुआ कि यार अब तेरा एडमिशन वगैरह करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब। फिर उनके दिन बोला यार ऐसा है, अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आदमी को ऐसा लगता है कि अपनी बात छुपा रहा है, मैं छुपा नहीं रहा।
मैं जो बात सच्चाई है वो आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है मेरे साथ ना। तो फिर क्या हुआ कि यार बोल तू पढ़ेगा कैसे? मैंने कहा भाई पढ़ना भाई साहब देख लेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। तो आंटी जी अंकल जी वो लोग सब लोग थे। तो अब ऐसा हुआ कि यार हम तो देहरादून जाएंगे, तू कैसे रहेगा यहाँ? मैंने कहा मैं भी आपके साथ देहरादून चलूंगा। अब तो बोला अच्छा ठीक है देहरादून चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। बोल ठीक है तो ऐसा करते हैं, स्कूल का तब देख लेंगे, नहीं होगा तो तुझे पैनी में एक स्कूल था, पैनी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वो पैनी में था। तो वहां पे जो है कि उन्होंने कहा ऐसा करेंगे, नहीं तो तू 8 का क्या देना, बोर्ड देना। उस टाइम 5 का बोर्ड होता था, 8 का बोर्ड होता था और 10 का बोर्ड होता था और 12 का बोर्ड होता था। तो बोला 8 का बोर्ड देना, उसमें जो है कि वो पढ़ लेना तू वहाँ। मैंने कहा ठीक है। फिर तब पढ़ाई की तरफ से निष्फिक्र हो गए। तो उसके बाद ऐसा किया उनके साथ देहरादून जाना था। तो वो उस दौर की बात है मुझे, क्योंकि वो 89 की ही बात है, क्योंकि हम मुझे ऐसा लगता है कि हम 88 में पहले आए थे और 89 में आए, 89 में तब आए थे। मैं जो 90 कह रहा था वो 90 नहीं था, क्योंकि मुझे याद आ रहा है 89 में भूकंप आया था उत्तरकाशी में। तो उस वक्त की बात है जब मैं देहरादून था, तो बाहर के कमरे में सो रहा था जहाँ पे उन्होंने एक बक्सा लगाए रहते, तो वहां पे मेरे को सोने की जगह कर रखी थी। तो वहां पे मैं सोता था कंडारी जी के घर में देहरादून। तो तब वो भूकंप आया था, तब हम लोग बाहर भागे थे। तो इस 89 की बात है, ये 90 की नहीं है। है 3 जुलाई 89 को मैं वहां आनंदप्रयाग गया था। मतलब जो मैं पहले 90 बोल रहा था 90 नहीं 89 था। तो इसके बाद जो है कि देहरादून जब जा रहे थे तो भाई साहब ने कहा ऐसा करते हैं केदारनाथ चलते हैं। तो मेरी पहली केदारनाथ यात्रा भी 89 में भाई साहब के थ्रू हुई थी। हम गए थे केदारनाथ गए थे। उसके बाद वहीं से जो है कि अब भाई साहब ने कहा यार स्कूटर में तो नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे जाएंगे? तब वहां पे औली में भाई साहब लोगों के अच्छे ताल्लुकात थे। सी प्रसाद मुलासी जी जो है कमांडेंट होते थे आईटीबीपी में, उनके घरेलू रिश्ते थे। तो तब ऐसा हुआ कि भाई क्या क्योंकि शायद आईटीबीपी के कुछ लोग थे, उन्होंने भी कहा कि हम वहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वहाँ केदारनाथ जाएंगे। तो हम आईटीबीपी वालों के साथ केदारनाथ वहाँ गए, केदारनाथ गए। और एक दिन केदारनाथ गए, दूसरे दिन जो है वहाँ से आए तो फिर हम श्रीनगर में रुके। तो अगले दिन फिर उनके घर देहरादून पहुंच गए थे 89 में। और उसके बाद जो है कि वहीं रहा मैं, और उनके घर का जो भी काम होता था आंटी जी जो भी कराते थे वो करते थे। उसके बाद जो है कि 90 में जो है ऐसा हुआ कि अब फिर ऊपर आए। फिर वहाँ होटल में रमेश भाई ने बाद में छोड़ दिया था। तो उन्होंने कहा तू देख ले होटल में, और एक लड़का और कोई देवप्रयाग का था। 90, 91 और 92 3 साल वहीं रहा मैं वहाँ पे। और उसके बाद क्या कहते हैं 89 में 92 तक जो है 92 93 तक होटल में काम किया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई उस बीच में बहुत सारे लोग आए भी मेरे घर में। जो है मेरे बड़े भाई साहब की शादी हो गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था। और एक हमारे भाई साहब थे आईटीबी, उसमें क्या कहते हैं एसएसबी में मेरे छोटे भाई हैं महावीर सिंह बिष्ट, उनके बड़े भाई बलवीर सिंह बिष्ट होते थे। वो जो है उस टाइम एसएसबी में नौकरी नहीं लगे थे। उसके बाद भाई साहब एसएसबी में नौकरी लगे। तो वो हमारे चाचा जी थे विक्रम सिंह बिष्ट, मेरे छोटे भाई प्रताप के पापा हैं, चाचा जी होते थे हमारे। तो वो भी जीएमओ की बस में कंडक्टरी करते थे। तो वो रुकते थे वहाँ पर, कई बार मेरे को चल तू घर चल। मैंने कहा नहीं आ रहा मैं अब घर। तो बाद में तब उनसे पता चला कि भाई साहब की भी शादी हो गई। तो चलो अब जो भी हुआ, अब पहुंचे नहीं, उनको भी याद नहीं रहा कि हमारा भी छोटा भाई है या बेटा है। माँ बाप को भी नहीं रहा कि हमारा लड़का है। अब क्या बोल सकते हैं, परिस्थितियां भी वैसी रही, उनको भी पता नहीं था कहाँ है क्या है। तब ना टेलीफोन होता था। फिर वो गांव के लोग थे, चिट्ठी भी भेजते थे, किस पते पे भेजते थे वो तो वहां पे उनको मैं दिख गया चाचा लोगों को या बलबीर भाई साहब ने। कितना दूर है? दूर तो नहीं है जोशीमठ दूर तो नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। पर लेकिन ये चीजें होती हैं, परिस्थितियां वैसी थी, तो इस वजह से ऐसा हो गया होगा जो मैं समझ पा रहा हूँ। अब आज तो ये वाली बात होती थी कि कार्ड नहीं दिया, मेरे भाई की शादी होगी मुझे नहीं दिया, तो बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन तब की बातें ऐसी रही होगी, बहुत सी चीजें परिस्थितियां। तो शादी हो गई थी। और उसके बाद अब क्या कहते हैं धीरे धीरे जो है कि जोशीमठ उनके साथ ही रहा मैं, कंडारी जी के साथ। सीजन होता था तो हम जोशीमठ आते थे, और उसके बाद जो है ऑफ सीजन होता था तो नीचे चले जाते थे। फिर जो है कि 93 में, हाँ 93 में जो है जुलाई में उन्होंने कहा कि ऐसा करना है कि भाई तू अपना 8 का बोर्ड अब दे ले। हमने कहा ठीक है भाई साहब। तो मेरी टीसी कहाँ से, घाट स्कूल बांजबगढ़ स्कूल से मंगाई गई, क्योंकि मैं तो गया नहीं। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा यार मैं कैसे, मैं भी जाता हूँ देखता हूँ। उनके एक दोस्त थे घाट में, एक दुकान है उनको, उदय सिंह पान सिंह करके बहुत बड़ी दुकान होती थी। तो भाई साहब के दोस्त थे सायना जी, उनका लड़का उदय सिंह पान सिंह स्याना है वो। तो उनका नंदपुर वहाँ क्या कहते हैं चमोली से पहले बाजपुर में उनका घर है। तो उनसे मेरी टीसी मंगाई गई वहां से।
तो 6 पास की टीसी वो किसी तरह जोशीमठ पहुंची, फिर एडमिशन वहाँ जो है वो करा। 8 पास के लिए जो है कि पेपर पुपर दिए। लोकानंद खंडूड़ी जी जोशीमठ में वो जो है उस स्कूल में प्रिंसिपल होते थे, हमारे जो है कि घर के ठीक ऊपर उनका घर है अब जोशीमठ में, जहाँ पे हमारा मकान है। आंसू भाई के हमारे जो बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, उनकी जो है कि बिटिया भी जो है कि वो नर्सिंग असिस्टेंट करके वो बन गई है, और उन्होंने जो है कि वहाँ पर जो है गुरुजी ने हमको पढ़ाया था, तो बहुत अच्छे इंसान थे। और उसके बाद जो है आगे जो है फिर इस तरह से चलता रहा। और फिर जो है कि भाई साहब ने कहा भाई अब 8 पास हो गया है, 9th में तुझे एडमिशन दिला देते हैं। हमने कहा ठीक है भाई साहब। तो जोशीमठ इंटर कॉलेज में मेरा और संजय एक पंवार थे, अब वो नहीं रहा, उनके ये महादीप सिंह पंवार भी पत्रकारिता करते हैं, उनके बड़े भाई, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। तो उन्होंने हमको भाई साहब ने मुझे एडमिशन दिला दिया था जोशीमठ इंटर कॉलेज में। तो फिर 9th में मैं इंटर कॉलेज में रहा। और फिर ऐसा हुआ कि एक दौर ऐसा भी आया कि जब एडमिशन हुआ तो बोला कि ठीक है अब तू यहीं रहेगा। तो मैं और उनके जो संजू थे, उसके दादाजी वहाँ कंडारी जी के मकान पे मतलब चौकीदारी करते थे, क्योंकि मैं छोटा था, मेरे भरोसे घर नहीं छोड़ सकते थे। तो दादाजी के साथ हम वहाँ पर रहते थे, और स्कूल पैदल जोशीमठ जाना होता था। पैदल जो है सेलंग से जोशीमठ जाना है, पैदल डेली का रूटीन होता था। कई बार प्रेयर में लेट भी हो जाते थे, मार भी खाते थे गुरुजी लोगों से। तो ये सब चलता रहा, और जो है कि फिर पास हो गए थे कि 94 में हम हाई स्कूल में चले गए थे। और उससे पहले जो है कि ऐसा भी वो हुआ, क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा इसी कहानी में एक मार्मिक ये है कि जब जो है एक मन में हुआ कि अब मुझे घर जाना चाहिए, फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया कि नहीं मुझे घर जाना चाहिए। तो मैंने कंडारी जी अंकल जी आए थे, मैंने कहा अंकल जी मैं तो, हमारे घर में नवरात्रे हो रहे थे, और मेरा भतीजा जो बिज्जू है वो अभी उस टाइम पे वो 1 साल का लगभग होता था, हो गया होगा। तो फिर मैंने क्या कहते हैं अंकल जी ने कहा अगर तू जाना ही चाह रहा है कोई बात नहीं। तो हमने टीसी नहीं निकाली थी, लेकिन ये हुआ कि किताब पकड़ के वो बैग रख के मैं चल दिया उनके घर से। मैंने कहा नहीं अंकल जी मैं नहीं रहूंगा यहाँ, क्योंकि ये भी होता है ना बच्चों के दिमाग में कि यार यहाँ रह रहे हैं, अब किसी ने कुछ बोला होगा तो मेरे दिमाग में भी आ गया इनके यहाँ रह रहे हैं, ये ना मुझे पैसा दे रहे हैं ना कुछ दे रहे, जबकि वो मुझे पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, अब सब कुछ ड्रेस भी दे रहे थे। अब उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, मैं बहुत काम करता हूँ। तो ये भी हो जाता है, कई बार आदमी के दिमाग में आ जाता है। तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, नवरात्रि का टाइम था शायद उस टाइम पे, अब मैं चले गया घर गया। तो भाई साहब को मैंने कहा भाई मैं तो घर आ गया हूँ, मुझे जो है क्या करना है, आपने मुझे यहाँ एडमिशन दिलाना है। अब उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा ना भाई मैं तो नहीं दिला पाऊंगा, क्योंकि उस वक्त क्या होना था, वो जो एडमिशन मिलता था वहां से जिला शिक्षा अधिकारी होते थे, उनसे जो है एडमिशन वो जो टीसी होती थी उस पर लिखाना होता था कि भाई इस फॉर्म पे लिख, और ये लिखा के जो है कि लाना है कि स्थानांतरण अन्यत्र हो गया है। क्या तब वो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांसबगड़ के लिए करना था। तो हमारे भाई साहब थे, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। अब दिमाग में तो ये हो गया, आ तो गया मैं घर, अब ये भी एडमिशन के वो उसके लिए मना करें तो क्या करूं। बहुत स्थिति समझ सकते हैं कि एक बच्चे की क्या रही होगी, जो है कि 17-18 साल था बच्चा, ही 18 साल रहा होगा, 17 ही रहा होगा, तो 17 ही रहा होगा, तो कि कैसे करके मुझे जो है कि अब क्या करना होगा आगे। तो ये वाकई ठीक है, अब बैग पकड़ा माँ जी को, मैंने कहा मैं तो जाता हूँ, मेरा एडमिशन तो नहीं होता है। नवरात्रे थे, 2-4 दिन नवरात्रे देखे, उसके बाद निकल गया मैं वहां से। अब ऐसा हुआ कि मैं जब उनके घर पहुंचा, अब यही हुआ दिमाग में, वहां से तो बिल्कुल बोल के आया था कि नहीं रहूंगा यहाँ। अब वहां कोई था भी नहीं, वो दादाजी की उस वक्त डेथ हो गई थी। अब ये हुआ कि भाई अब कहाँ जाऊंगा मैं। तो तब ये हुआ कि उनके घर पे कोई नहीं था, कंडारी जी के मकान पे। अब बहुत वो मैं आया उसके बाद वहां पर, और उन कंडारी जी के वहां कोई नहीं था। उसके बाद फिर मैं आ गया इधर को। अब जोशीमठ जाना था, पैसा भी नहीं था उस टाइम मेरे पास, अब पैदल जाना था। जब पैदल जाना था तो तब तक अभी उसको क्या कहते हैं, सेलंग से पेट्रोल पंप से इधर की तरफ जोशीमठ की तरफ एक जगह है, उसको बोलते थे कच्चा पहाड़। तो कच्चा पहाड़ के बगल में एक गिरफ्त के लेबर भैया रहते थे, उन्होंने जो है कि वो हमारे दुकान में कई बार चाय पीने आते थे। तो तब वो मुझे पहचानते थे कि बोले तू कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मैं ऐसा ऐसा आया था, घर से आया, मेरे को घर में भी वालों ने बोला कि अब तू जहाँ से आया है जोशीमठ ही जा, वहीं पढ़ तो अपना जो करता है। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा तू यहाँ आया तो अब ऐसा कर, तू जोशीमठ कैसे पहुंचेगा, अभी तो रात का मामला, रात आने होने लगी है, पता चला तुझे बाघ खा देगा। तो हमने कहा क्या करना है, बोला तू मेरे साथ ही रहे। तो रात को उन्होंने खाना पीना बनाया, उन्होंने कहा ले खा ले, मैंने भी ठीक है खा लिया। अगले दिन बोल क्या करेगा, मैंने कहा चलो जोशीमठ चलता हूँ मैं। अपना बैग पकड़ा और जोशीमठ आ गया। जोशीमठ आने से पहले ऐसा हुआ कि जब मैंने छोड़ा था तो एक मेरा दोस्त है देवेश करके, देवेश कुंवर, उससे मेरी, जब मैं स्कूल में था तो मैंने कहा यार मैं घर जा रहा हूँ, अगर जो है मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो देख लेना। उससे पहले जो है कुछ 3-4 डॉक्टर थे,
वो उस स्ट्रेंजर कैफे में क्या करने, चाय कॉफी पीने आते थे। तो उन्होंने जब मुझे देख बोले अरे लड़का अच्छा है, काम अच्छा करता है, उन्होंने कहा ऐसा करना, तू अगर तुझे कभी भी यहाँ छोड़ने का मन करेगा तो तू हमारे यहाँ आ जाना, 3-4 डॉक्टर्स हैं, हमको मिलके तू खाना बना लेना। आपने कहा ठीक है अंकल जी। फिर लेकिन क्या हुआ कि जब मैं वहां गया, स्कूल में पहुंचा, उसके बाद जब वो मजदूर भाई के यहाँ से अगले दिन प्रेयर में आया तो मार भी बहुत खाई, इतने दिन से कहाँ था तू बिना बताए हुए। पहले स्कूल में बहुत मार पड़ती थी, अब तो स्कूल वाले तुमको जो है कि वैसे मारते भी नहीं है, तब बहुत मारते थे। अलाउड नहीं है बच्चों को मारना, तो हमको डंडे से पिटाई होती थी उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा तू कहाँ था इतने दिन से, मैंने कहा साहब घर गया था, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं देनी थी। तो वो बात चलो, उसके बाद जब वो स्कूल में गया था, मेरा दोस्त था देवेश कुंवर करके, मैं जो बता रहा, तो स्कूल में मिला मुझे, बोला यार जो है कि तू कहाँ जा रहा है, कहाँ, वो ऐसी बात हुई। मैंने कहा यार मैं वहाँ था उनके यहाँ, दीपू भाई के यहाँ, तो छूट गया, मैंने खुद ही छोड़ के आ गया मैं वहाँ से। बोला क्या कर गया, मैंने कहा यार भाई जी उनसे बात हुई थी डॉक्टर साहब से, वो नीचे वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, उन्होंने कह रखा कि 3-4 डॉक्टर है, उनको खाना बना देना और तू अपना पढ़ भी लेना। बोला अच्छा चल ठीक है, अभी ऐसा कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल, खाना खा ले, उसके बाद देखेंगे वहां जब जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जब वहां पहुंचा तो खाना खुना खाया, उसके बाद जो है कि दादाजी और दादी जी, उसके पापा, उनसे मिलाए, उसने बोला कि ये मेरा दोस्त है और ऐसा है, ये यहाँ जो है कि मुसीबत में है। तो उन्होंने कहा ठीक है तू ऐसा कर ले, डॉक्टर के यहाँ जा रहा, ठीक नहीं तो वो क्या पता, वो गए भी नहीं वहां पे। फिर उन्होंने कहा तू हमारे यहाँ नौकरी कर ले कामेट लॉज में। तो उस वक्त मैंने क्या किया, फिर कामेट लॉज में मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। तो वो लड़का देवेश मेरा दोस्त तो था, लेकिन अब जो मालिक का लड़का था वो मालिक हो गया हमारे लिए। तो उनके यहाँ जाते थे, उनके यहाँ होटल में, तब नौकरी करी। तो वहां भी जो है कि यात्रियों को खाना बनाना, बिस्तर साफ करना, वो सब करते थे हम वहाँ पे। और उनके जो है कि खेत थे इंद्रधारा में, दादा दादी बद्रीनाथ के पार है इंद्रधारा, तो दादाजी वहां रहते थे, उनके साथ जाते थे कई बार खेत में आलू लगाने। और उधर वहां ऊपर हनुमान चट्टी भी है उनके खेत, वहां भी जाते थे। तो इस तरह से जीवन में बहुत संघर्ष किया है बेटा, लेकिन क्या करें, ये तो जीवन है। और जब बाहर आते थे तो भाई अब कहीं कुछ नहीं था, पोल लाइट के नीचे जाके पढ़ना है, कैसे होगा, अंदर लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट जिसको पोल के नीचे बड़ा होता था तब उसके नीचे पढ़ते थे, पहले कमरे लगाना, फिर नीचे आकर के पढ़ना वहां पे। तो उसके बाद ऐसी चलती रही मस्त लाइफ मस्ती बोलेंगे इसका और क्या। पहली बार जो है जिंदगी में जब अपने पैसे जब आदमी कमाता तो एहसास होता है। ये एहसास तो हमको जो है जब मैं 12 साल का था तभी हो गया था, जब 20 रुपए का लाल नोट जो है कि जो है कमा के मिलता था हाथ पे कि हाँ यार अपनी कमाई का जो होता है वो एहसास ही कुछ अलग होता है। जो माँ बाप देते हैं उसका एहसास दूसरा, वो अलग होता था, लेकिन जो हमने कमाया उसका बहुत एहसास होता था। तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये क्या चीज मिल गया हमको। तो ऐसे ही जो है कि जोशीमठ तक आए, और उसके बाद जो है धीरे 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 फिर इस तरह से चलता रहा कार्यक्रम, और कामेट लॉज में ही नौकरी की। और उसके बाद जो है फिर काफी टाइम रहा, तो तब एक ये हुआ कि देवेश ने कहा यार हमारे साथ रहेगा तो यहाँ पे देख लेना, पूरा तुझे ही संभाल रहे। तो ठीक है संभालते थे वो, कभी वो बेड शीट धोते थे, कभी जो है कि वहाँ जो है होटल में जब रोटी यात्री आते थे ना तो रोटी बनाते थे, रोटी एक टाइम पे डंपला रोटी बनाने वाला मैं ही था, और कोई कार्यकर्ता, एक मनसा उस्ताद जी थे वो सब्जी बनाते थे, मोहन भाई साहब मैनेजर हुआ करते थे। ऐसी बहुत रोटियां ऐसे बेलता था ना मैं उस टाइम पे, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस हो गई थी। क्या अब तो तेरी मम्मी कुछ काम ही नहीं करने देती है, बोलती है नहीं तुम कुछ मत करो। तो ये है, तो ये अब उस टाइम हम लोगों ने कर रखा है, और सरवाइव करना है या जिंदा रहना है लोगों के बीच में करना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तुम बच्चों को भी हमने किया है, हमने अपने तरीके से किया, लेकिन तुम लोगों को अपने तरीके से करना है कि नहीं। तो ये बड़ा वो है। तो जोशीमठ में इस तरह से पहुंचा, और आगे भी जो है कि और क्या क्या होगा इसमें आगे वो अभी बताता हूँ ना। जोशीमठ जो है कि लंदन वाली माँ जी, अब इसने जिक्र किया तो हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट का, वो लंदन वाली माँ जी टर्निंग पॉइंट है। तो उस कहानी को मैं चाह रहा कि सेपरेट आपको बताऊंगा कभी, लेकिन अभी जो है कि जोशीमठ जो है कामेट लॉज तक पहुंचा, और वहां जो है जो किया देवेश के साथ, ओली में जो है कि मलासी जी के साथ भी स्कीइंग वगैरह भी करी गए थे। तो देखा था क्योंकि कंडारी जी का उनके साथ अच्छा संबंध था, हमको भी लगा तू भी चल, क्यों चल, कि एक सामान उठाने वाला नौकर भी चाहिए था साथ में। हमने कहा चलो साहब चलते हैं जो भी। तो जाते तब देवेश से वहां भी परिचय हुआ था मेरा, तो इसलिए फिर उनके कामेट लॉज में मैंने नौकरी करी। और इस दौरान जो है कि फिर जो है पढ़ाई करते थे साथ में, सब कुछ उससे फीस किताब। और आज के जैसे तब एक ललक थी कि मुझे केवल पढ़ना है और कुछ बनना है। ये घर से भाग के आया हूँ, लोगों को कल को ये ना लगे कि ये घर से भाग गया तो ये अब क्या करेगा।
हमने लोगों ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहे जो है कि बहुत झांझी भी थे, वो भी थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि हम ऐसे चक्रों में नहीं पड़े और अपना सब कुछ अच्छा वो हो गया। तब आज तुम बच्चे इतने बड़े हो गए, आज पूछ रहे कि कहानी क्या है, कैसा है। तो ये सब चीजें हैं, कहानी नहीं है, जीवन ये का सत्य जीवन है। का सत्य है कि मतलब किस तरह से इसको आगे संघर्ष किया है। और अब ये आगे भी अभी तो ये जारी है, समझ लो संघर्ष हमारा आगे भी जारी रहेगा। अब हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो कष्ट हमने खाए हमारे बच्चे ना खाएं, इसीलिए हम लोग कष्ट अभी भी जो अगर हम इधर उधर जाते हैं कुछ करते हैं तो हम अपने पे लेते हैं ना, और हम कहते हैं बच्चों को सुख मिलना चाहिए। इतना सुख जो है कि हमारे माँ बाप भी सोचते थे होंगे, लेकिन वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। इसलिए जो है कि मेहनत करनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे भी फिर आगे क्यों थे? घर से हाँ, वो तो बता। भागे, इसलिए भागे थे क्योंकि मैं क्या कहते हैं पढ़ता था लेकिन उतना ज्यादा वो नहीं था। तो ताऊ जी थोड़ा सा मार भी देते थे मुझे बहुत ज्यादा, दादी भी फिर थोड़ा सा वो रहती थी, बीमार रहती थी। तो ये वाकई अपने मन पे अपने पैर पे खड़ा होना है, तब दिमाग में ये था कि कुछ करना है मुझे। और तो इसलिए भागे। रोज मार रहे हैं, दिमाग में तो ये था कि क्यों मार रहे हैं भाई, छोटे बच्चे के दिमाग में तो अगर डेली कोई किसी को पीट रहा है तो उन्होंने कहा यार ये जो है यहाँ जो ये ना बेटा ऐसे पैर है ना, ये यहाँ पीछे नीले पड़े रहते थे, इतना मारते थे ताऊ जी मुझे। ठीक है, यहाँ पीछे पूरा नीला, इधर पीछे पूरा नीला। अगले दिन देखते थे तो लोग रोते थे कि तेरा भाई कैसा है, कैसे मारता है वो। इसलिए वो मतलब उसका मारने का ये नहीं था कि कहीं उसको इंटेंशन था कि मुझे इसको मारना, वो नहीं था। लेकिन ये था कि तू पढ़ता क्यों नहीं है, और पढ़ता तो तू अगर वैसे जो मैंने आपको ये बता रहा कि हमारा एक दोस्त था धर्मेंद्र ना, तो वो मुझसे क्लास में फर्स्ट होता था और मैं सेकंड होता था, उसके बाद भी मार खाता था कि तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। ये है ना उनका कहने का मतलब। और अगर कहीं गाय उजाड़ चली गई, लोगों के खेत साफ कर दिया, तो गलती किसकी है? मैं जा रखा ना गाय के साथ, मेरी जिम्मेदारी ना कि उनको अच्छे से चुगाना। मैंने लोगों का वो खिला दिया, उसके बाद जो उनका जो गेहूं था वो था गाय ने खा दिया, तो वो तो माँ जी के पास आएंगे ना कि तुम तेरे लड़के ने ऐसा कर दिया। तो ऐसा इस वजह से भी मार खाता था। और भागा इसलिए था कि मतलब ताकि अपने को कुछ आगे साबित कर सके। ये लोग मुझे, ये वाली बात है कि ये मुझे मार रहे हैं, कल को मैं इनको दिखाऊंगा कि भाई ये लोग मैं बन गया हूँ। और ऐसा कुछ अब थोड़ा बहुत तो है ही ये से जब आपने ऐसे होता है तो बेटा ये तो सब वो है। पर अब तुम बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ करो, कुछ बढ़िया बनोगे, पढ़ोगे। जूठे बर्तन माजे हैं, लोगों के कपड़े धोए हैं। एक 13 साल का बच्चा जब घर से भागेगा उसके पास कुछ नहीं है, 1 रुपए जेब में नहीं है। कभी कभी ऐसा क्या संघर्ष नहीं किए होंगे, क्या क्या दुख नहीं झेले होंगे। कभी कभी ऐसा क्षण भी आता था होटल में, जब ये रहता था कि होटल वाले जैसे वो हमको देंगे, तो ऐसा होता था टिप मिलती थी हमको। ठीक है, तो टिप मिलती थी, तो टिप से पैसा जब दिखता था तो खुश होते थे। बाकी तनख्वाह जो देते थे वो तो देते ही थे। तो कई बार यात्री ऐसे बोलते थे कोई लड़का है जो कपड़े धोएगा, तो कोई नहीं धोता था। और एक मैं था, मैं बोलता था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे को फीस को पैसा पूरा होगा इससे, तब मैं उनके कपड़े भी धोता था यात्रियों के। ऐसा नहीं है। तो ये बेटा ये जीवन का वो है, कौन सा कर्म नहीं किया, सब जो काम करने लायक है तो कर दिया है भाई। ये है, हमने काम कभी पीछे नहीं हटते थे कि हाँ भाई। उनको अंकल जी को भी लगता था, कामेट वाले अंकल जी को, कि हाँ यार आज लड़का अच्छा है। आज भी हमारे अच्छे संबंध हैं, हम जाते हैं। आंटी जी से परसों ही में मिल के आए हूँ। तो ये वो होता है, आदमी कभी भी कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन जो आपके जीवन के आपके एक हिसाब से मील के पत्थर है वो आप उस वक्त अगर वो देवेश मुझे अपने यहाँ नहीं रहने देता तो शायद कहीं और होता, क्या पता नहीं भी मिलता। नहीं है, देवेश कुमार ने भी चाहे कुछ भी किया तो दोस्त तो था ही ना। तो उन्होंने कहा चलो हमारे यहाँ रहो। तो ये होता है, घर से बाहर भागे। और ये सिर्फ आज का बच्चा 13 साल 14 साल का भाग के वो तो पता चल क्या करेगा कोई पता नहीं है। नहीं है, ये सब चीजें उस टाइम एक पॉजिटिव सोच थी क्या। और जिन जिन लोगों ने उस दौर में संघर्ष किया तो इसी टाइप का संघर्ष करते थे लोग, मतलब घर से भाग जाते थे या जो भी करते थे। कई लोग जो है कि पहले वो बोलते थे कि उनको फौज में ऐसे पकड़ के ले गए, तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन ये है कि फिर भी काफी अच्छा वो है कि मतलब हम लोग अब इसके बाद आगे जो अगली बार कभी ऐसा होगा तो फिर और कहानी सुनाई जाएगी तुमको। ठीक, चाचू और तो बहुत बात, वो बहुत बात की, वो तो बहुत बात की बात है चाचू लोग का मिले। उससे पहले क्या क्या और वो अभी और है, इसमें 5-6 पार्ट और वो तो तू तो बहुत बाद में मिली यार। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, कमेंट करना। अगर आप लोगों को आज की स्टोरी पसंद आई हो, स्टोरी ऐसी स्टोरी नहीं है कि हम किसी राजा रानी की कहानी सुना रहे हैं। ये तो सुनाई नहीं, ये अपने जीवन की सत्य घटनाएं हैं या सत्य कथाएं हैं या जो झेला है वो है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर ब्लॉग में आप कमेंट्स में लिखना कि आप लोगों को इससे आगे की स्टोरी सुननी है और इससे आगे क्या हुआ। तो आप लोगों को जरूर हम दूसरा पार्ट भी बना के दिखाएंगे। इससे पहले के पार्ट तो हमने सुनाई नहीं ना, जो दुख की भरी कहानी थी। ये तो हम जोशीमठ कैसे पहुंचे, वो और क्यों आए, जैसे मेरी लड़की पूछ रही कि आप क्यों भागे, उससे पहले क्या होगा हमारे जीवन में, कैसा रहा होगा,
ये सब चीजें सुन, चाचू लोग कैसे, मिली, ये सब चीजें सब हम आपको बताएंगे। अगर आप पसंद आपको आएगा, आप सुनना चाहेंगे इससे आगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हम आपको सारी अपनी जीवन की कथाएं सुनाएंगे। और इससे पहले जैसे ये बता रहे कि ये तो जोशीमठ की थी और घर में इनके क्या कंडीशन थी, किस स्थिति में ये रहे, ये भी आप लोगों को बताएंगे। तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को हमारे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ, नई स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए जय बद्री विशाल। ओके, बाय बाय।